हेलो नाइन्थ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं हम। आज हम आगे समझेंगे सेक्शन सी ग्रामर। इससे पहले मैं 2 वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता चुकी हूँ सेक्शन डी के। आगे आज हम सेक्शन सी ग्रामर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस तरह से पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आता है। 5 मार्क्स रहते हैं उसके और 5 सेंटेंस आपको कंप्लीट करने रहते हैं। आपको इसमें चॉइस रहती है, 2 या 3 शब्द दिए होते हैं, आपको करेक्ट वर्ड ढूंढ करके यहाँ पे भरना होता है। पहला दिया हुआ है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे सन शब्द दिया है, सन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। ए अन द में से आपका आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। जिस तरह से यहाँ पे द लगा हुआ है, प्रकृति में जितनी चीजें एक ही हैं, द सन द मून, इस तरह से द अर्थ, हमें द का यूज करना रहता है। सेकंड है आपका आई डिडंट बाय मैंगोस। यहाँ पे डिडंट शब्द नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का यूज होगा क्योंकि सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। ही इज इंजीनियर, यहाँ पे आपका एन आएगा क्योंकि ई से प्रारंभ है। स्वर से उच्चारण जब होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। जब व्यंजन का कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और कोई खास चीज होती है, निश्चित बात होती है, तो हम दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आना है आपका एन। बी टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पे गो या वेंट, यस्टरडे शब्द आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे हम गो नहीं भरेंगे, यहाँ पे हम वेंट भरेंगे। वेंट टू, बी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, हम कल मूवी देखने गए। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। खालिस्तान के बाद यहाँ पे वाटर शब्द दिया हुआ है। वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं, यानी मात्रावाचक या अनगिनत चीजों होती है उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। मैनी का प्रयोग संख्यावाचक के लिए करा जाता है, तो वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए मच। दे कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पे आपको हैज भरना या हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, और इसमें हम एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दे आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव आएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है, या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। यहाँ पे दिसंबर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, DECEMBER होना चाहिए। ऑन आएगा इसमें क्योंकि ये डेट दी हुई है। डे और डेट के लिए ऑन का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पे महीना होता, साल होता, तो हम इनका प्रयोग करते। तो डे और डेट के लिए यहाँ पे आपका आएगा ऑन। हाउ पेजेस डिड यू रीड। पेजेस काउंटेबल नाउन हो गई, एस लगा हुआ है काउंटेबल नाउन के लिए, तो यहाँ पे मैनी का प्रयोग आएगा। हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड, कितने पेज तुमने पढ़े। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। गिव या गिव्स, तो यहाँ पे आएगा गिव्स। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। बैंक आपके धन के लिए कुछ ब्याज भी देती है। यहाँ पे मीनिंग जो निकल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निकल रहा है, ता है ती है का, इसलिए गिव्स। द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में, तो यहाँ पे आएगा आफ्टर। द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। वर्षा का मौसम गर्मियों के बाद प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। इज या आर, हिंदी शब्द के लिए यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा इज, तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मध्य प्रदेश की ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा है।
शरद वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो यहाँ पे शरद के लिए बाज आएगा, सिंगुलर के साथ बाज होता है और प्लूरल होता तो यहाँ पे बार आता, तो यहाँ पे अभी आना है बाज। शरद बाज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। नेक्स्ट है आपका ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। यूरोपियन उच्चारण है इसका, यहाँ पे ऊ की मात्रा यूरोपियन। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भले ही ये ई यू से प्रारंभ हो रहा है लेकिन उच्चारण हिंदी में हम देखें तो ये हमारा व्यंजन से उच्चारण है, इसलिए यूरोपियन। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्टी इज, यहाँ पे आएगा द बेस्ट पॉलिसी। कहावत है ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और बेस्ट शब्द जो है वो आपका सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। अदरवाइज आएगा यहाँ पे। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। बट का प्रयोग जब दोनों सेंटेंस में विपरीत बात कही हो तब करते हैं। एंड का यूज जब दोनों में एक समान बात कही जा रही हो दोनों सेंटेंस में तब करते हैं। अदरवाइज का प्रयोग हम चेतावनी के लिए करते हैं और दूसरे सेंटेंस में विल का प्रयोग होता है अदरवाइज के। तो वॉक केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पे अदरवाइज। नेक्स्ट है आपका सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी वह फेल हो जाएगी। यहाँ पे मीनिंग के आधार पे अनलेस आ रहा है, अनलेस का मतलब यदि नहीं। अनीता इज टॉलर संजय। फ्रॉम यानी से और देन माने भी से, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करा जा रहा है ईयर। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए जब शब्द आता है तो हम से के लिए देन का यूज करते हैं। अनीता इज टॉलर देन संजय। अनीता संजय से लंबी है। नेक्स्ट है आपका हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। फिर से वाटर शब्द आपका अनकाउंटेबल आ रहा है, तो यहाँ आएगा आपका मच। वी नीड मनी सम और एनी। यहाँ पर आपका मनी के लिए हमेशा सम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आपका सम। वी नीड सम मनी। नेक्स्ट है आपका टेक योर पेन। तो कभी भी हमें आज्ञा लेनी रहती है किसी चीज की तो हम कैन का यूज नहीं करते हैं, हम मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका रावण वाज किल्ड राम। तो यहाँ पे आएगा बाय। जब कोई भी काम जीवित प्राणी के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस की दृष्टि से भी देखें तो बाय प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड। तो यहाँ पे आएगा आपका अराइव्ड। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आते हैं जब व्हेन का प्रयोग किया जाता है। हम काइट बना रहे थे जब पिताजी आए, तो आपको यह ध्यान रखना है अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वांटेड टू एन इंजीनियर। बिकम्स और बिकमिंग। वांटेड टू बिकम आएगा, वह इंजीनियर बनना चाहता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या यस का यूज नहीं किया जाता। आगे है आपका इज गुड एक्सरसाइज। वॉक या वॉकिंग। शुरुआत में जब भी खाली स्थान में भरने के लिए वर्ब दी हो तो यहाँ पे आईएनजी अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हमेशा आईएनजी का ऑप्शन ही आएगा। इसको जिरंड कहते हैं ग्रामर की भाषा में। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभ में वर्ब भरने को आ रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आपको चूज करनी है।
द बुक इज द टेबल ऑन अपॉन। ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है और अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है। प्रपोजिशन है ये आपका। तो ऑन आएगा। आगे है आपका आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। यहाँ पे आएगा बिकॉज, बिकॉज आई एम इल। मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मीनिंग निकल रहा है। सुमित इज द स्टूडेंट इन द स्कूल, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। यहाँ पे द दिया हुआ है, इससे पहचानेंगे। और दूसरा, जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो लास्ट में किसी ग्रुप का नाम दिया होता है। स्कूल में, स्कूल में कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता है, पूरे बच्चों का समूह होता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी वाइजेस्ट। सुमित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। सुमित स्कूल का सबसे होशियार, बुद्धिमान बच्चा है। ही इज एमए इन इंग्लिश। जब भी शॉर्ट फॉर्म आता है तो आपको उच्चारण करना है। पहले शब्द का स्वर में उच्चारण हो रहा है तो हम इसमें एन का यूज करेंगे। ही इज एन एमए इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इज देन वेल्थ। देन शब्द से समझ में आ रहा है इसमें कंपैरेटिव डिग्री है तो बेटर। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई मलेरिया। यहाँ पे आपके ऑफ, फ्रॉम और देन तीन चीज दिए हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु बताई जाती, इस चीज से मृत्यु हो गई, नाम दिया हुआ है, तो हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। प्रपोजिशन भरना है तो ध्यान रखना है, बीमारी का नाम दिया है और किसी की मौत हो रही है उस बीमारी से, तो हम ऑफ प्रपोजिशन भरते हैं। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग मलेरिया से मरते हैं। फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इज या आर। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ग्रामर में एक वीडियो डाल रखा है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लें। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है ये उसी में से आ रहा है। फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स शब्द में एस लगा हुआ है, लेकिन ये शब्द सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में इज आएगा। फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट ब्रोकन। ये भी पैसिव वॉइस का उदाहरण है। बाय द स्टूडेंट शब्द आ रहा है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। शुड यूज्ड आउट टू। तो शुड सलाह दी जा रही है, हमें भीड़ वाली जगह पे मास्क पहनना चाहिए। मॉडल है ये आपका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ गई। शुड का प्रयोग सलाह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी शब्द आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट है आपका हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। तो यहाँ पे भले ही शुगर शब्द है ये अनकाउंटेबल माना जाता है, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। और नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग सिंस। मॉर्निंग शब्द आता है, मॉर्निंग के लिए निश्चित समय है इसलिए सिंस का यूज करते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। यहाँ पे आपका जो समय है बीती हुई अवधि आ गई। कितने का जवाब मिल रहा है, कितने का जवाब मिलता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 3 वर्ष अनिश्चित समय हो गया, तो यहाँ पे आना है आपका फॉर। डिड यू सी लॉयन इन द फॉरेस्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। सो का प्रयोग इसलिए के लिए। और नेक्स्ट है आपका यू टेकन माई पेन। तो हैव, हैज और डिड। हैव यू टेकन माई, हैव इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। हैव यू टेकन माई पेन, क्या आपने मेरा पेन लिया है। तो ये जो 40 सेंटेंस आपके दिए हुए थे क्वेश्चन बैंक में वो कंप्लीट होते हैं
मैंने जहाँ जो भी समझाने की चीज़ थी वो आपको साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के टाइम पे समझाई है, तो आपको वो ध्यान रखने की कोशिश करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया हो।